मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज उत्तराखंड की कमान संभाले 3 साल हो गए हैं। 4 जुलाई 2021 को पहली बार पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 23 मार्च 2022 को सीएम धामी ने 8 कैबिनेट मंत्रियों के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और सरकार का कामकाज संभाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 2 सरकारों में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 3 सालों में सीएम धामी के सामने कई चुनौतियां भी आईं। इनमें उपचुनाव जीतना, युवाओं के आंदोलन, जोशीमठ भू धसाव, अंकिता भंडारी केस, पेपर लीक प्रकरण, हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला और लोकसभा चुनाव रहा, जिसमें सरकार को कई तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। धामी के सामने सबसे पहले उपचुनाव जीतकर अपनी सीट पक्की करने की चुनौती थी, जिसे धामी ने चंपावत में रिकॉर्ड जीत के साथ पूरा किया। इसके बाद सीएम धामी ने ताबड़तोड़ फैसले भी लिए। अब 3 साल के इस कार्यकाल में सीएम धामी ने 5 ऐसे फैसले लिए जो मिसाल बन गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि धामी सरकार कौन से वो 5 बड़े फैसले हैं जो मिसाल बन गए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले चुनाव में किए वादे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने के लिए समिति गठित की और फिर यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पारित कर उसे पूरे देश में लागू कर दिया। धर्मांतरण विरोधी कानून। धामी सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल के भीतर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू को मंजूरी दी, जिसके बाद उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तर प्रदेश से भी सख्त हो गया है। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण। इन 3 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया, जो कि एक बड़ा फैसला था। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण। 1 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी। लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रदेश में 10,000 से अधिक राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। 1.11 लाख लोगों को निःशुल्क इलाज। राज्य आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के 1.11 लाख मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई। इस पर सरकार ने 1720 करोड़ की राशि खर्च की है। सख्त फैसले लेने से नहीं हिचके धामी। नकल, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, दंगा जैसे मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सख्त कानून बनाने से भी नहीं हिचके। उन्होंने नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे धकेलने के देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त किया। दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए भी कानून बनाया। इस कानून के तहत सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी। राज्य में धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी भूमि को कब्जे से छुड़ाने के धामी सरकार ने लैंड जिहाद के तहत कार्रवाई की। 5000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जे से मुक्त कराई गई। इन 3 सालों में सीएम धामी ने वो तमाम फैसले लिए जिनसे प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार, राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण, धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता को लागू करना। धामी सरकार के ये फैसले वो हैं जो एक मिसाल बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।